अब बात करेंगे एनसीसी से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय में 10% और मुनाफा करीब 102% बढ़ा है, यानी कि मुनाफा लगभग डबल से ज्यादा ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। 87 करोड़ से 175 करोड़ पर आया। EBITDA ग्रोथ 46% रही है और मार्जिन्स में भी सुधार ही देखने को मिला है। अब किस तरह की ऑर्डर बुक पर कंपनी बैठी है और यहाँ से आगे ग्रोथ की क्या सिचुएशन रहेगी, हमारे साथ कंपनी के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी नीरज शर्मा है। शर्मा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस, एक बेहद मजबूत तिमाही आपके लिए। आई एम श्योर ये जो ग्रोथ आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के बेस पर आई है, तो अगर आप वही हमारे साथ पहले शेयर कर सके, एंड ऑफ Q2 किस तरह के ऑर्डर्स आपने डिलीवर किए हैं, क्या विजिबिलिटी है ऑर्डर्स की आगे? दो क्वेश्चन मैम। सबसे पहले Q1, Q2 और अक्टूबर मंथ में भी हम लोगों ने कुछ स्ट्रीट के साथ ऑर्डर इनफ्लो शेयर किया। अगर इन तीनों को मिला लें तो टोटल ऑर्डर बुक आज के दिन में हमारा होता है 8,256 करोड़, 8,256 करोड़। ये करीब 41% है हमने जो लोअर बैंड ऑफ ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रीट के साथ शेयर किया था। और मैं इस अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में हमने स्ट्रीट के साथ 3 नंबर शेयर किए थे, 3 टारगेट नंबर शेयर किए थे। जो पहला नंबर हमने शेयर किया था वो ऑर्डर इनफ्लो का था 20,000 से 22,000 करोड़ का, और जब हम आज बात कर रहे हैं तो हम करीब इसका 41% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। Okay. दूसरा टारगेट नंबर जो हमने स्ट्रीट के साथ शेयर किया था इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में, वो है रेवेन्यू ग्रोथ का 15% अपवर्ड्स। अगर हम H1 की बात करें तो हमने करीब ऑलरेडी 13% से ज्यादा का ग्रोथ ऑलरेडी डिलीवर किया है, अगर आप कंपेयर करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। जो तीसरा गाइडेंस नंबर हमने स्ट्रीट के साथ शेयर किया था वो मार्जिन गाइडेंस था 9.5 to 10%, 9.5 से 10% का। और जब हम काफी कॉन्फिडेंट हैं दैट इस फाइनेंशियल ईयर में हम इन तीनों नंबर्स को अचीव करेंगे। ओके, तो ऑन ट्रैक टू अचीव योर गाइडेंस, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ये जो ऑर्डर बुक आपने कही, जो आपने हासिल कर ली है, नियरली 41% पर काम हो रहा है, इसमें से कितने ऑर्डर्स लार्जली सरकार के वो ट्रांसपोर्ट वाले, हाईवे वाले प्रोजेक्ट्स है, और वहां पर सिचुएशन क्या है? क्योंकि बीच में हम ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि शायद थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला, वो इलेक्शंस के चलते हो सकता है, वो चाहे वो सेंट्रल इलेक्शंस हो या फिर अपने जो राज्य के इलेक्शंस है, वहां पर किस तरह की विजिबिलिटी है पिकअप होने की और ऑर्डर्स जीतने की? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हमारा ऑब्जर्वेशन भी सेक्टर के बारे में यही है कि पहले 2 क्वार्टर्स में, Q1 में तो इलेक्शंस के कारण बिल्कुल ही एकदम अवार्ड नेग्लिजिबल रहा सेक्टर में। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सेक्टर के बिहाफ पे भी आपको बता रहा हूं। दूसरे क्वार्टर में भी अवार्ड्स काफी लल रहे, इसलिए कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, काफी बड़े बड़े स्टेट्स में भी इलेक्शंस हुए, तो थोड़ा सा क्या होता है, इससे एक डिले इंट्रोड्यूस होता प्रोजेक्ट अवार्ड्स में। बट ये डिले है, डिफरमेंट नहीं है। हमारे सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स डिलेड हो सकते, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रिज बनना है, कोई रोड बनना है, कोई एयरपोर्ट बनना है, कोई बिल्डिंग्स बननी, कोई वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बनना है, कोई इरिगेशन का प्रोजेक्ट बनना है, इन सारे प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकता है लेकिन डिफरमेंट नहीं होता। हमारा एक्सपीरियंस इस सेक्टर के बारे में ही है कि वी हैव सीन ऑल दी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, थोड़े टाइम के बाद आते हैं। तो आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज के दिन में हम वैसे भी हमारे पास काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है। अगर मैं Q2 के एंड के ऑर्डर बुक की बात करूं तो आज के दिन में हमारे पास 52,370 करोड़ ऑर्डर्स हैं, 52,370 करोड़ का। और मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि जो भी हमने टारगेट कमिट किया है स्ट्रीट के साथ, हम कॉन्फिडेंट हैं उस नंबर को अचीव करने के लिए। और आज के दिन में हम काफी हेल्दी पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो अगले 2 क्वार्टर्स में, Q3 और Q4 में अवार्ड्स मिलने चाहिए हमें।
ओके जब आप कहते हैं हेल्दी पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ये क्या हाईवे का काम होगा, बिल्डिंग का काम होगा, रेलवे का काम होगा, कहाँ पर आपको ज्यादा विजिबिलिटी देखने को मिल रही है? हाईवेज में थोड़ा सा डेफिमेंट था, रेलवेज में भी हमने देखा है कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है। क्या आप मुझे बता पाएंगे इस समय क्या स्थिति है रेलवेज की? रेलवेज में भी अवार्ड कम हुए हैं, लेकिन जैसा मैं आपके साथ शेयर किया कि आगे के 2 क्वार्टर्स में जो भी अवार्ड का प्रोसेस होता, आई थिंक वो पिकअप होगा, ऐसा दिस इज आवर कंसिडर्ड व्यू। ओके सर, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्योंकि ग्रोथ अच्छी है, वो आपके मार्जिन्स में भी खासा रिफ्लेक्ट हुआ है। क्या इस लेवल के मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाएंगे जो आपने पर्टिकुलरली इस क्वार्टर में 8.5% के डिलीवर किए हैं? मैडम, आप कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैं आपके मार्जिन्स की बात कर रही हूँ सर। इस क्वार्टर में आपका मार्जिन 6.4% से बढ़कर 8.5% पर आया। क्या इज इट इजी टू मेंटेन एन 8.5% मार्जिन इन दिस बिजनेस नाउ? हाँ मैडम, मार्जिन का गाइडेंस हमने शेयर किया है आपके साथ 9.5 to 10%, और हम कॉन्फिडेंट है इस नंबर को अचीव करने के लिए। तो बीच में जो हम देख रहे थे, सीमेंट कंपनियां कह रही थी कि थोड़ा सा डिमांड आउटलुक नर्म है, फिर आपके बयान से और आपके इनफैक्ट आगे के प्रोग्नोसिस से तो यही लग रहा है कि सीमेंट कंपनियों के लिए भी बेहतर H2 उभर कर आएगा, कंसिडरिंग वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे। होपफुली यस मैम। ओके शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। एक मजबूत ऑर्डर बुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी कह रही है जिन्होंने गाइडेंस दिया था FY25 के लिए वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट 41% ऑर्डर्स तो उन्होंने वैसे भी फुलफिल कर ही लिए हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।